नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आ चुका हूं आपके लिए टॉप 22 सेलिंग कार्स का लिस्ट। फरवरी 2024 अपना जा चुका है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 टॉप सेलिंग कार्स के बारे में। 22वें नंबर पर है हमारी टाटा की टियागो। काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। 6538 यूनिट सेल हुई है और अगर आप पहली गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आप टाटा टियागो को देख सकते हैं, काफी बेहतर रह सकती है आपके लिए। माइलेज वगैरह इतना अच्छे नहीं देगी, लेकिन आप बिल्ड क्वालिटी को लेकर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। 21वें नंबर पर है हमारी किया की सेल्टोस। अब आपका भी एक बार माथा ठनकेगा कि भाई कहाँ किया सेल्टोस 12, 14, 15 के बीच में रहती थी, लेकिन इस बार 21 पोजीशन पर आ चुकी है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे ही अपना हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च होता है तो भाई टाटा वाले भी यहाँ से हिलेंगे, उसके साथ साथ किया को भी काफी तगड़ा झटका लगेगा। और वही यहाँ पे हुआ। कहाँ अपनी किया सेल्टोस लगभग 12 से 14 हजार सेल्स भी मंथली हो जाती थी, लेकिन अब ये 6912 पे आगे लुढ़क गई। तो इससे दोस्तों साफ साफ देखा जा सकता है, अपनी हुंडई क्रेटा आने के बाद टाटा वालों को तो झटका लगा ही है, लेकिन हुंडई क्रेटा की बहन किया सेल्टोस को भी काफी तगड़ा यहाँ पे झटका लगा है। और अपनी हुंडई क्रेटा का बेस वेरिएंट थोड़ा अगर कहीं ना कहीं देखा जाए प्रैक्टिकल हिसाब से, तो किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट से हल्का सा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वहां पर सेकंड रो की सीट स्प्लिट मिल जाती है और उसमें आर्म रेस्ट अपने हेड रेस्ट एडजस्टेबल वगैरह है, तो इसलिए वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है सेल्टोस के कंपेरिजन में। और सेल्टोस उससे 30,000 रुपए महंगी भी है। बात अगर 20th पोजीशन की जाए तो यहाँ पे है हमारी लोड एल्टो। 7200 यूनिट सेल हुई है एल्टो की। 19th पोजीशन पर है एक महिंद्रा की मोस्ट डिमांडेड गाड़ी, यानी कि महिंद्रा एक्सयूवी 700। 7340 यूनिट सेल हुई है और अब महिंद्रा वाले पहले से ज्यादा इस गाड़ी की डिलीवरी भी करने लगे हैं। और अब तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक एडिशन भी मिलने लगा है, जो मुझे तो बिल्कुल भाया नहीं। अब बात की जाए 18th पोजीशन पर है अपनी हुंडई की एक्स्टर। 8004 यूनिट सेल हुई है। एक्स्टर में आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिल जाते हैं, डीजल यहाँ पे नहीं है। काफी अच्छी गाड़ी है और काफी मतलब प्रैक्टिकल गाड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा एसयूवी वाला फील आए और कम पैसे में काम हो जाए, तो आप एक्स्टर को बिल्कुल देख सकते हैं। इसका सेकंड बेस वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी। अब 17 पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो क्रेटा का 2024 वाला फेसलिफ्ट आया है सेम बिल्कुल हुंडई वेन्यू जैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड शोरूम में जाके देखोगे तो दोनों गाड़ियों में काफी ज्यादा फर्क है वेन्यू में, और अपनी ये क्रेटा के फेसलिफ्ट में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। आपकी सोच गलत है। वेन्यू की 8719 यूनिट सेल हुई है और इस गाड़ी में भी आपको काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है। और ये भी एक फैमिली कार है। अगर आप पहली गाड़ी खरीदना चाहते हैं, पावर सब कुछ आपको काफी बेहतर मिल जाएगी। अभी दोस्तों इसी लिस्ट में वेन्यू के कंपैरिजन में दो गाड़ियां और आने वाली है। उसके बाद इसी लिस्ट में आपके लिए हल्का सा एक कंपैरिजन कर दूंगा। आपको वेन्यू पे जाना चाहिए या फिर उन दोनों पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी गाड़ी रहेगी अभी यहीं पे कर देंगे, एक बार उनका नंबर आने दो। 16th पोजीशन पर है अपनी इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस। दोनों के सेल्स को मिलाकर यहाँ पे टोटल सेल हुई है 9312। भाई मुझे इनोवा क्रिस्टा अभी भी पसंद है। आपको इनोवा हाई क्रॉस पसंद है या फिर क्रिस्टा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और इनोवा हाई क्रॉस का मुझे तो इंटीरियर इतना कुछ खास लगा नहीं जितना उस गाड़ी का प्राइस है। इनोवा क्रिस्टा और ये अपनी फॉर्च्यूनर को लोग आउटडेटेड इंटीरियर बोलते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों गाड़ियों का इंटीरियर अभी भी इनोवा हाई क्रॉस से बेहतर ही लगता है। 15th पोजीशन पर है अपना इंडियन मार्केट का एसयूवी किंग, यानी कि महिंद्रा बोलेरो देसी जी वैगन। यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा बोलेरो नियो दोनों गाड़ियों की टोटल सेल्स को कंबाइन करके टोटल सेल हुई है 10,690। 14th पोजीशन पर हर बार की तरह है अपनी ये मारुति की इको। पता नहीं इतनी इको कहाँ ही जाती है सेल होके। 11,084 यूनिट सेल हुई है और यहाँ पे आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है ये अपनी इको मारुति की। 5 और 8 सीटर दो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। काफी कम पैसों में आपको काफी बड़ी सी गाड़ी मिल जाती है। आप चाहे तो इससे अपना सवारी ववारी ढोने वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे एक वेन्यू के कंपैरिजन वाली गाड़ी आ चुकी है 13th पोजीशन पर अपनी किया की सोनेट। इस गाड़ी का भी अभी कुछ ही दिन पहले फेसलिफ्ट आया है, इस वजह से भी हुंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट के साथ साथ इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया है, तो इस वजह से अपनी किया सेल्टोस को हल्का सा झटका लगा है। क्योंकि काफी सारे लोगों को बस ये चाहिए होता है कि भाई मेरी गाड़ी 5 सीटर हो, उनको साइज से कोई मैटर नहीं करता। और अपनी हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस और किया सोनेट में फीचर्स लगभग सेम से ही मिलते हैं और कहीं ना कहीं वेन्यू में भी। तो इसलिए लोग भाई यही देखेंगे कि मैं बड़ी गाड़ी क्यों लूं, बड़ी गाड़ी को कम करके अपना एक ऊपर का वेरिएंट अपनी सोनेट का ले लेता हूं जिसमें ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे यही गेम मार्केट में आजकल चल रहा है। इस वजह से सेल्टोस 21वें नंबर पे आ चुकी है और ये अपनी सोनेट और वेन्यू यहाँ पे काफी अच्छी सेल हो रही है। सोनेट की सेल हुई है 11,836 और इस गाड़ी में आपको काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आज भी इन गाड़ियों की इतनी खास नहीं है।
12th पोजीशन पर है हमारी मारुति की ग्रैंड विटारा, 12,180 यूनिट सेल हुई है। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, क्योंकि इसके इंटीरियर में बैठ के भाई वो फील है ही नहीं कि ये गाड़ी अपनी 12, 14, 15 लाख रुपए की गाड़ी है। हाँ, अगर आप इस गाड़ी का बेस वेरिएंट या फिर सेकंड बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप इस गाड़ी पे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता आप समझदारी का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी से ज्यादा फील अपने क्रेटा या फिर अपनी सोनेट और अपनी किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में बैठ के आती है, और इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में भी वो फील नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल छोड़ देना, बाकी आपकी चॉइस है। अब फिर से यहाँ पे 11th पोजीशन पर ग्रैंड विटारा की छोटी बहन है मारुति की दूसरी अपनी फ्रोंक्स, यहाँ पे 12,917 यूनिट सेल हुई है फ्रोंक्स की। फ्रोंक्स काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिस प्राइस पॉइंट में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक 1 लीटर का टर्बो इंजन भी मिलता है, और उसमें आपको लगभग 16 इंच के अपने टायर मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है, मतलब ओवरऑल पैकेज काफी अच्छा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं वेन्यू, सोनेट और अपनी फ्रोंक्स कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई अगर ज्यादा ही बजट कम है तो मेरे हिसाब से वेन्यू और सोनेट दोनों को छोड़ दो, फ्रोंक्स ले लेना, टर्बो में ले लेना, या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड जो आपको पसंद आए वो ले लेना, काफी अच्छी गाड़ी है। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए वेन्यू, सोनेट और ये अपनी फ्रोंक्स, इन तीनों का कंपैरिजन, तो वैसे तो आप कहेंगे तो मैं कंपैरिजन कर दूंगा, आप कमेंट कर देना, लेकिन इन तीनों में विनर बिल्कुल रहेगी किया सोनेट। सोनेट काफी बेहतर है हर तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आपको वेन्यू की डिलीवरी जल्दी मिल रही है तो आप वेन्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि सोनेट और वेन्यू में आपको फीचर्स लगभग सेम से ही मिलेंगे, और दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन भी बिल्कुल सेम मिलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बहन की बेटी है। अब बात अगर की जाए, अपनी 10th पोजीशन पर है हुंडई क्रेटा, 2024 का फेसलिफ्ट आने के बाद और ज्यादा सेल्स में बूस्ट आ चुका है, 13,870 यूनिट सेल हुई है। 9th पोजीशन पर अपनी मारुति की ब्रेजा, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 14,153 यूनिट सेल हुई है। 8th पोजीशन पर आ चुकी है अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो किंग, 14,504 यूनिट सेल हुई है, और इसमें स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की सेल्स को कंबाइन करके रखा गया है। सेल्स और भी ज्यादा हो सकती थी अपनी स्कॉर्पियो की अगर महिंद्रा वाले टाइम से डिलीवरी दे पाते। अभी भी महिंद्रा स्कॉर्पियो अगर आप क्लासिक खरीदना चाहते हैं तो उस पर आपको स्कॉर्पियो एन से ज्यादा वेटिंग पीरियड मिल रहा है, लगभग 1 साल तक आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की डिलीवरी ही नहीं मिल रही है। 7th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट की टोटल सेल हुई है यहाँ पे 14,913। 6th पोजीशन पर आई है अपनी एक अर्टिगा, अर्टिगा में 15,206 यूनिट सेल हुई है। 5th पोजीशन पर आ चुकी है एक ऐसी गाड़ी जो अब से पहले लगभग 12, 10 या फिर 9,000 तक में सिमट के रह जाती थी, लेकिन इस बार इस गाड़ी की काफी अच्छी सेल हुई है। अब भाई यहाँ पे बिल्कुल ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि भाई इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमेशा सेम सी ही कंडीशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे वीकली कुछ ना कुछ कंडीशन बिल्कुल बदलती रहती है। आज इस गाड़ी का मौसम ऊपर है तो कल उस गाड़ी का। अब यहाँ पे कभी तो लोगों को सडन बिल्कुल पसंद आती नहीं, और कभी इतनी पसंद आने लगती है कि मारुति डिजायर की फरवरी 2024 में 16,173 यूनिट बिक चुकी है, जहां अपने 2023 के दिसंबर में मारुति डिजायर की 14,000 यूनिट ही बिक पाई थी। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी यहाँ पे इस बार ग्रोथ हुई है, लगभग 2,173 यूनिट्स की। 4th पोजीशन पर आई है अपनी मारुति की बलेनो, 16,832 यूनिट सेल हुई है, और मुझे बिल्कुल एक पैसे की गाड़ी नहीं लगती अपनी बलेनो। बात की जाए 3rd पोजीशन पर है अपनी टाटा की नेक्सॉन, 17,240 यूनिट सेल हुई है। टाटा वालों ने बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दे दी, फीचर्स काफी अच्छे दे दिए, नेक्सॉन गाड़ी भी काफी अच्छी है, सेल्स भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसके कंपटीशन में देखा जाए अपनी महिंद्रा XUV300, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, तीनों गाड़ियां इससे कहीं ना कहीं बेहतर ही लगती हैं। भलाई बिल्ड क्वालिटी सोनेट और अपनी वेन्यू की हल्की हो, लेकिन XUV300 की बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर है, पावर के मामले में इससे आगे है। कहीं ना कहीं मुझे आज भी वो गाड़ी इससे काफी ज्यादा बेहतर लगती है, मतलब उस गाड़ी को देखने के बाद लगता है कि भाई कोई मस्कुलर बल्कि गाड़ी खड़ी है। ये चीज अपनी इसमें टाटा की नेक्सॉन में नहीं है। अब 2nd पोजीशन पर आ चुकी है इंडियंस की काफी ज्यादा फेवरेट गाड़ी, और मैं तो यही कहूंगा मारुति वालों ने पता नहीं इस गाड़ी को अभी तक क्यों ही हैचबैक कैटेगरी में रखा हुआ है। इस गाड़ी को सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में डाल देना चाहिए, और ये गाड़ी बिल्कुल डिजर्व करती है उस लिस्ट में रहने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ अपनी मारुति वैगनार की। वही आपको स्कॉर्पियो वाला यहाँ पे बॉडी रोल मिलता है, सेम स्कॉर्पियो वाला यहाँ पे करेक्टर है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं स्कॉर्पियो लाइट या फिर मिनी स्कॉर्पियो अपनी वैगनार को। उसके बाद भी इसको हैचबैक में रखा हुआ है, तो भाई इसके साथ बिल्कुल नाइंसाफी यहाँ पे कर रहे हैं अपने मारुति वाले। वैगनार की टोटल यूनिट सेल हुई है 17,651, और 1st पोजीशन पर आ चुकी है अपनी टाटा की पंच। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक, सीएनजी और पेट्रोल सब कुछ मिलता है, इसलिए काफी अच्छी सेल हो रही है पंच। 18,995 यूनिट सेल हुई है। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें, और आपने इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदी है 2024 के फरवरी में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं।